बिहारीलाल जी। जो बच्चा मेरे राजमहल में पल रहा था हाँ, वो मेरा बेटा अब सयाना हो गया है। क्यों नहीं महाराज। हमारे कद के बराबरी का हो गया है। जी महाराज। मैंने उसका नाम आकाश रखा है। जी महाराज। आओ मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करूंगा। आइए महाराज। आओ बेटा, सदा खुश हो। पिताजी, आपका बेटा आकाश आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर घूमने। घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पितर, दो इजाजत। हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, और आज पैदल करूंगा पिताजी सफर। आज जाओ घूमो, तुम घूमो रतनगढ़ नगर, जाओ घूमो। जाओ घूमो, तुम घूमो रतनगढ़ नगर, आज्ञा देता हूँ तुमको मैं प्यारे पितर, आज्ञा देता। मेरे नाम रहने पर तुमको राजा बनो, मेरे नाम रहने पर ही तुमको राजा बनो। चर्चित हो जाओ पूरे नगर में पितर, चर्चित हो। पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, और करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। करूँ उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक। पिताजी इजाजत दीजिए, मैं अपना रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ। जा बेटा, तुम शौक से घूमो अपना रतनगढ़ राज, प्रजा की देख रेख करो। महाराज। बिहारीलाल, मेरा बेटा आकाश रतनगढ़ राज में भ्रमण करने गया है। जी महाराज। आओ मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करूंगा। आइए महाराज। बिहारीलाल जी। हमारी बेटी सयानी हो चुकी है, क्यों नहीं। आओ अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। पिताजी प्रणाम करती हूँ। आप तो जानते कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। हाँ बेटी,
सुबह और शाम मंदिर जाती, हार चढ़ाती, पूजा करती हूँ अच्छा और आज भी जा रही हूँ। इजाजत चाहिए। जाओ बेटी, इजाजत है, सुबह हो गया है, मंदिर पहुंच जाओ जल्दी से, जाओ। प्यारी लाल, मेरी बेटी मंदिर गई है हाँ। पूजा के लिए, हाँ। और हम मुलाकात करने के लिए बुलाए थे, चलिए। इसलिए आओ चलते हैं। हम भी चल रहे हैं, देखिए होता है क्या। ए शिकहर पे लटकन सावरिया कि बनवारी बजवलन बांसुरिया हो, बनवारी बजवलन बांसुरिया। जय हो भोले बाबा। मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ। हर कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। आप कौन इस मंदिर में? मैं हूँ डाकू तेजा सिंह। तेजा? हाँ, तुम कौन हो? मेरा नाम तो किरण है। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ और आज भी आ गई हूँ। और 12 साल में आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि आज हमारी तुम्हारी पहले मुलाकात ही हुई है। किरण, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कहाँ सजा कर जा रही और ये भूलो कहाँ, और तेरे हुस्न ने कर दिया और दिल मेरा बेजान। खाली सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। अति सुंदरम, अति सुंदरम। वे किरण कि अपने गले का और बना लीजिए मुझको अपना बना लीजिए। ये जिंदगी भर मैं पूजा ये करूँ आपकी, हंसते मुझको गले से लगा लीजिए। अरे होश से बात करो, देर ना लगा। होश से बात करो, होश से बात करो, देर ना लगाओगे। तेरे सर पे अभी 100 जूतियां लगाओगे। तेरे सर पे अभी हरामजादे, गंदी नाली के कीड़े, इस मंदिर में बदतमीजी करते हो। धोतियां लगाओगी हमारे? हाँ हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं शोर भी मचा दूंगी। और शर्म तुझे आई नहीं, ओ पाद
ये बाजी से जबर जबर जो कर रहा अब ये बाजी सैलान और प्यासे अब तेरे खून की और ये मेरी कौन है तू? तेरा नाम क्या है? डाकू तेजासी नाम है हमारा। हरामजादे, शैतान कहीं के, तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं है कि तू नहीं जानता और शक्ति भगवान की तू नहीं जानता शक्ति भगवान की और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं और सजा तुझको मिले तेरे अपमान की। हरामजादे, तूने मंदिर में आकर हैवानियत का तांडव मचाया है और तेरी गलती माफ करने योग्य नहीं है, इसलिए हरामजादे मरने के लिए भाग गया हरामजादा। भागना ही ठीक था, अगर भागता नहीं तो इसी मंदिर में बलि का बकरा बना दिया जाता। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। किरण? मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ और ये 12 साल में आज मुझे पहली बार मिला है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, डाकू भाग गया है। और आपका नाम? जाओ मंदिर में शौक से पूजा करो। ठीक है, आपका नाम? किरण, सुनो कि मैं कौन हूं। रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा, हमारा नाम आकाश है। घबराइए नहीं अब। आकाश, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। सिपाही, भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो, मंदिर का गेट बंद कर दो और मूर्ति को जो है किसी कपड़े से छुपा दो। आकाश, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आकाश, आज मेरा दिल ही कहता कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर ले। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ। 12 साल की मेहनत को बर्बाद करना चाहती हो? कब तक मैं पूजा करती रहूंगी, ये भी तो जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब कि पूजा के साथ साथ जीवन साथी की भी जरूरत पड़ने लगी। जी हाँ। यही बात मेरा भी दिल कह रहा है। क्या कह रहा? हम और तुम इस मंदिर में शादी कर लें। नहीं। क्यों? ए किरण, क्या अगर बात तुम मुझसे मोहब्बत ही कर बैठी हो तो हम तुम्हारे प्यार को ठुकराएंगे नहीं। और सुनो मेरी बात। बोलो। कि बहारों फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया।
बहारो मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारो हर तरफ बीता निधोए की नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न रूठ कर हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा रुक जाइए, अरे गिर जाएंगे आप। बाबा ये क्या करने जा रहे हैं आप? अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे, गहरी घूमते हो यहाँ इन खड़हर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खड़हर और वीरानों में, और ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ तो जाओगे, ढूंढते हो किसे। बाबा कौन है आप? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? बतलाइए, डरिए मत। अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती। बोलो कौन हो आप? ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। अरे ऐसा क्यों कहते हैं आप? अंधा हूं बेटे, दिखाई नहीं देता। अंधे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे। अरे तो बड़े अफसोस की बात है कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बताऊंगा बेटे, सब कुछ बताऊंगा। तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? नया जीवन मिला है तुमसे,
इसलिए सुनो बेटा। बताऊं क्या तुम्हें ओ बताऊं क्या तुम्हें मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा अब सुनो अंधेरा है। क्या कहा बाबा? आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आप बिल्कुल अकेले हैं। घबराइए नहीं बाबा, दिल छोटा मत कीजिए। कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है और पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। पड़े तुमको नहीं न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी पियो। आप मेरे साथ चलिए बाबा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा और जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। बाबा मेरे साथ चलिए आप। जुग जुग जियो बेटा, भगवान लंबी उम्र दे। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ हैं? एक बात पूछूं बेटे, नाम क्या है तेरा? आकाश नाम है बाबा। आकाश बेटे, जब से तुझसे मिला हूँ बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटे। अजीब सा? हाँ बेटे, तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिनका मैं जवाब नहीं पा रहा। जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे बेटे, जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं। बेटे चल ले चल मुझे। चलो बाबा। के साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। ओ साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ओ साथी
गया महाराज। क्या गजब हो गया? ओ वहाँ कुएं में कोई आदमी गिरा और बचाओ बचाओ के गुहार कर रहा महाराज। कुएं में कोई गिरा हुआ है? चलो उस इंसान को बचाना हम लोगों को। आइए महाराज जी, हमारे साथ वो इंसान कुएं में डूब रहा है। महाराज का काम हो गया तमाम। रास्ते के सारे काटे हुए साफ। अब चलती हूँ और बनाऊंगे अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और इसके बाद अब देखो कलावती की। मैं कुएं में गिरा हूँ, कोई मुझे बचा लो। भैया लगता है कोई कुएं में गिरा है, चिल्ला रहा है। रस्सा डालो उन्हें निकालते हैं। काटा जाए। नहीं यार, संकट की घड़ी में किसी के काम आना चाहिए। जल्दी करो, रस्सा डालो कुएं के अंदर। चलो डालो। बेटा, आज तुमने मुझे इस कुएं से निकालकर मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। महाराज इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको उसके कष्ट से निवारण करना चाहिए, और मैंने भी वही किया है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटा, हमारी महारानी जी ने मुझसे आकर बताया कि महाराज कुएं में कोई डूब रहा है, चलकर उसे बचाइए। मैं आगे आगे दौड़ता हुआ उस कुएं के पास गया और महारानी जी ने पीछे से मुझे धक्के दे दिया। मैं कुएं के अंदर चला गया। मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटा। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन एक बात ही बताओ, क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ के रहने वाली हो? हुजूर मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। पैसे से मैं लकड़हारा हूँ। नाम मेरा अरमान है। कितना प्यारा नाम है बेटा। ठीक है, अब तुम लोग मुझे इजाजत दो, मैं अपने राजभवन की तरफ चलूंगा। और तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई भी फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आओगे तो मैं तुम्हारी हर फरियाद को सुनूंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी साथ रहे। देखा भैया, हम तो कुछ और सोच कर आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ और हो गया है। हाँ भैया, हम तो यहाँ पर आए थे किसी से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात? अरे जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा वही बिटीवा? जी हाँ। तो उन लोग कोट पहने रही? अरे उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ। प्यार? के भाई साहब पक्का चोर है। क्या? हाँ, दिन दोपहरे का भैंसी खोल लावे, के घर में जान जाए पैसा कौड़ी, पीछे आगे बतलात रहो, पीछे से सेंध फोड़ के निकाल ले जा। मतलब उनका भाई चोर है? चोर तो ये भैया, कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, नहीं चलूंगा अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। शादी करी होगा? चलो हम दादा बनाओ। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। जिधर देखता हूँ उधर आपकी सूरत नजर आती है, और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। ओ
बात सिटियाबाज भैया। और तोहरी सुरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। हरि तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। बुलावे जगतवा हमारो, बुलावे जगतवा हमारो, आई जा सुमनिया चो। भोले बाबा तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। डमी डम डमारो आला हमार भोला, डमी डम डमारो आला हमार भोला, वो हमार भोला, वो हमार भोला, डमी डम डमारो आला। जय हो भोले बाबा। आकाश ये कौन है? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा, और इन्हें दिखाई नहीं देता किरण कि ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, जरा सोचो कि तुम 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही हो, और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, दादाजी को दिखाई नहीं देता, इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो खैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। दादाजी धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश,
मेरी आंखें अच्छी हो गई, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा। आकाश बेटे, मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां ला कर तेरे आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊँगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता। अभी तकदीर जहाँ ले जाए, अपना ख्याल रखना। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा, जाइए। किरण, क्या बात है? मिल गया दक्षिणा? हाँ। नहीं। ए किरण, क्या बात है? ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। आ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये सोखिया बात पन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों का जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये सोखिया ये बात पन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों का जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। खो गया आँखों में दो जहां, ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। हेलो। और देखिए बाबा जी की तरफ से दुल्हा के बाबा 50 रुपया दे रहे हैं खुशी से। कहाँ है वो दुल्हा के बाबा? बाबा अरे रूपा, तुम बुढ़ा गई का? हरामजादे, कमीने, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? हमें शर्म वरम सब धोएगे, शर्म नहीं ना। आओ चली, बहुत दिन होगा तुमको पति का प्यार नहीं मिला। चुप कर, बेशर्म कहीं का। हाँ चलिए अंदर, थोड़ा थोड़ा मजा ली, उसकी बात सुबह तो हो ही नहीं। ये सारी पर्दा एक हाथ नहीं ना। साले कंटे बड़ा, पहले इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? आओ चल।
लाते से मार साले का दांत टूट जाए। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए सब मत करिए। नहीं नहीं साले बसला हराम खोर कहीं की यहीं पे पड़ी बड़ी मार। हम चुप हो जाओ। हम आ गए ना। मैं हमेशा कहा करता था रूपा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और आज देखो, आज आखिर भगवान को मुझ पर दया आ ही गई और जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर उसने हमको तुमसे मिला दिया। रूपा रो मत, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और दूर जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। ये कुछ देर नहीं हुई है, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। हे भगवान, भूल जाओ सब कुछ, एक सपना समझकर भूल जाओ रूपा। अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चों को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा ना कहो स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आज इस सत्यजीत के पास सब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान।
लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे सत्यजीत, हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खाते हैं, आज हम तेरे सतीत्व की कसम खाते हैं कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हरामजादे भयभीत, अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है ये सत्यजीत।